ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान। लैंड रिफॉर्म के सबसे पहले दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है लैंड रिफॉर्म का और एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स, social objectives में to provide equal access to agriculture occupation to the concerned person, to minimize exploitation of one group by an other group, to provide security to farmer। जो लैंड रिफॉर्म आ रही हैं, जो लैंड रिफॉर्म हो चुकी हैं, जो मज़ीद लैंड रिफॉर्म हो रही हैं, उनके जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें तो एक्सप्लॉयटेशन जो है लैंडलॉर्ड की तरफ से फार्मर को, उसमें मिनिमाइजेशन हो जाएगी। सिक्योरिटी होगी फार्मर को, जो इनसिक्योरिटी है उसको अपनी ज़मीन की कि मैं यहाँ पे कितनी देर रह सकूँगा, कितनी फसल करा सकूँगा, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, उसमें मिनिमाइज़ की जाती है एक्सप्लॉयटेशन को। फिर इक्वल एक्सेस होती है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, जो कंसर्न लोग हैं जो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन सब में इक्वल एक्सेस उसको दी जाती है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हैं इसके लैंड रिफॉर्म के, उनमें टू लिफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम स्टेगनेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट ना हो जाए, उसको लिफ्ट करना है कि वो स्टेगनेंट ना रहे, वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, अपनी क्रॉप मैक्सिमाइजेशन करे, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वाली साइड पर जाए, किसी एक जगह पे स्टेगनेंट होके ना रहे। टू पुट एन एंड टू फ्यूडलिज्म हु आर एक्सप्लॉइटिंग राइट्स ऑफ फार्मर। The land reforms provide security to the tenants so long they continue paying rent। जब उसको टेनेंट को, फार्मर को सिक्योरिटी होगी अपनी लैंड के हवाले से, तो वो जो फिर है अपना जो रेंट है उसको कंटिन्यू पे कर सकेगा, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो प्रॉपरली उसको वो दे सकेगा। द टेनेंसी रिफॉर्म्स encourage the tenants to make permanent improvements such as leveling of land, drainage, tube wells, etc. in their occupied land holding. This ultimately results in high production। तो ये वही बात है कि जब टेनेंसी रिफॉर्म हो जाएगी तो टेनेंट्स को भी इंकरेजमेंट है कि वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, लैंड की लेवलिंग वाली टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करे, ड्रेनेज टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, ट्यूबवेल्स लगा सके, वो एग्री क्रेडिट ले सकेगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अगर वो यूटिलाइज करेगा, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, तो उससे अल्टीमेटली वो अपनी प्रोडक्शन को हाई करेगा। तो वो जब अपनी प्रोडक्शन को हाई करेगा, ना सिर्फ ये उस फार्मर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना सिर्फ ये उस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बल्कि अल्टीमेटली ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। विद इन द इंक्रीज इन agriculture production, the state raised more revenue from land। Impact of land reform on economy, the feudalism will come to an end। इस रिफॉर्म से जो फ्यूडलिज्म चल रही है, जो लैंडलॉर्ड की एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, वो किसी हद तक हम उसको ख़त्म कर सकेंगे। विच इज़ मेन ऑब्स्टैकल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। यही फ्यूडलिज्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन है, फ्यूडलिज्म का जो फ्यूडल्स का इंटरेस्ट अपनी लैंड की यूटिलाइजेशन पे नहीं है, तो वो रूरल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल होता है, बहुत बड़ी जो हर्डल है वो रूरल इकोनॉमी पे, रूरल डेवलपमेंट में यही एक मेन हर्डल है कि जो मेन ज़्यादा लैंड के ऑनर हैं उनका अपनी लैंड पे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। द टेनेंट विल पे रेवेन्यू टू द स्टेट एंड कम इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द स्टेट। जो अभी फार्मर को राइट मिलेगा अपनी लैंड पे, फार्मर डायरेक्ट स्टेट को रेवेन्यू पे करेगा, उसका डायरेक्ट स्टेट के साथ लिंक डेवलप होगा। स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो प्रोजेक्ट, जो स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉन्च होगी, वो डायरेक्ट उसका बेनिफिशरी हो सकेगा, वो डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर सकेगा, वो एग्री लोन लेने का हकदार हो सकेगा। तो इस तरह जी टेनेंट का, फार्मर का, जो कल्टीवेटर है, उसका डायरेक्ट स्टेट के साथ लिंक डेवलप होगा। When the tenants become owner of the land, they improve cultivation, which help in the development of the rural economy।